गुड मॉर्निंग बेटे। कैसे हो, क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, फिर आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने दूंगा, पक्की बात है। ध्यान से उस पर सुनते रहना मेरी बात को। पहले देखो, आपको पता है कि एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है, और एक होता है आपका इशू प्राइस। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज़ है और इशू प्राइस क्या है 120। ठीक है, इसको समझने के लिए ना मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे समझ लो कि ये इसका क्या है, कॉस्ट, और ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट 100 का, सेलिंग प्राइस 120 का, तो एक्स्ट्रा कितना है बोलो? ₹20। ठीक है, ₹20 है। इस ₹20 को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक उसी तरह यहां पे भी अगर आप इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को बैठाकर अगर आप सीखोगे प्रीमियम को, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऑल राइट। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो कितना है डिवेंचर्स का? 100। इशू प्राइस कितना है? 120। तो ये जो एक्स्ट्रा ₹20 ले रही है, ये कंपनी के लिए क्या है? एक तरह से प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखोगे कि इशू प्राइस जब फेस वैल्यू से ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे? इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। ठीक है, लिखो। अब आप लिखे पॉइंट के हिसाब से लिखो। इट इज अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड at higher price than face value is known as issue of debentures at premium। ठीक है, जब आप एक ऐसा सिचुएशन, जब आप डिवेंचर को इशू करोगे हायर प्राइस पे, फेस वैल्यू से ज्यादा पे, तो उसको हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखे। व्हेन द इशू प्राइस is more than the face value, then such extra amount is known as securities premium। ठीक है, ओके। फिर लिखे, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट।
फिर लिखना सिक्योरिटीज प्रीमियम is shown on the equity and liabilities side of the balance sheet ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के। ठीक है, किस हेड में? अंडर द हेड, बोलो, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। और सब हेड क्या होगा इसका? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, डन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जनरल एंट्री बाद में कराएंगे, पहले एक चीज सिखाता हूं। देखो, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि कंपनी जो होती है ना, मान लो 120 रुपया पे इशू की है, ठीक है ना, इशू प्राइस कितना है? 120 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये 120 क्या करेगी? कई बार टुकड़ों में लेती है, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट और कॉल्स। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स, ठीक है ना, अलग अलग रहती है। तो अब ये जो प्रीमियम का जो पैसा है ना, कितना एक्स्ट्रा था? फेस वैल्यू हमारा 100 था और इशू प्राइस कितना है? 120, तो एक्स्ट्रा कितना है? 20। ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो गया? प्रीमियम। अब हमारे को इसमें ये पढ़ना है कि ये प्रीमियम जो है वो कहाँ पे शामिल होगा और उसकी एंट्री क्या होगी। तो ये प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है और कॉल्स पे भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, और क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या होगा वो भी हम करेंगे। तो इसी चीज़ को अगर पहले समझना है कि प्रीमियम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको टेबल बना के सिखाऊंगा। उस टेबल से आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि प्रीमियम का खेल क्या है। ठीक है ना, एक गेम की तरह समझना। देखो, हमारा जो फेस वैल्यू होगा कंपनी का वो कितना था? 100। हम फेस वैल्यू कितना ले रहे हैं? ₹100। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा? केसेस बनेंगे, केसेस। मैं केसेस ले रहा हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स, और ये हो जाएगा आपका इशू प्राइस है ये, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। केस नंबर 1, 50, 30, 20। हाँ लिखो, अभी आप साथ साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ लिखे। केस नंबर 2, ठीक है, मैं यहां पे कर दूं 60, 40, 20, 120, और मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे नीचे लिख रहा हूं इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, 30, 70, 20, 120, ब्रैकेट में लिखो यहां पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर केस नंबर 4,
कितना 120 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 और 60 हो गया 120। यहाँ लिखता हूँ मैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। और लास्ट केस है हमारा केस नंबर 5, 30, 70, 20, 120, ठीक है। सर आप प्रीमियम लिखना भूल गए। नहीं बेटे, मैं भूला नहीं हूं। ये भी एक केस है कि जहां क्वेश्चन आपको साइलेंट है, आपको कुछ नहीं बोलेगा कि प्रीमियम कहां ले रहे हैं, तो उसके ऊपर ये बना हुआ है केस नंबर 5, ठीक है। हो गया, कॉपी कर लिया, हो गया। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग पेन रोक दो, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आप लिखना चाहो तो लिखना, ठीक है ना। लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे। देखो हमारा फेस वैल्यू कितना है सर? 100 रुपीज़ हमारा फेस वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा इशू प्राइस का कॉलम है। तो 50 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट, 20 कॉल, कितना हो गया? 100 का चीज़ 100 पे इशू कर दिया। क्या ये प्रीमियम का पॉइंट है क्या? क्या ये केस प्रीमियम का कहलाएगा क्या? नहीं सर। इशू प्राइस कितना है? 100, फेस वैल्यू भी 100, तो इसीलिए ये केस कौन सा कहलाएगा? एट पार। जब पार का बात होगा तो हमारे दिमाग में कोई भी, जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो अब केस नंबर 2 को करते हैं। 60, 40, कितना हो गया? 100 प्लस 20, कितना हो गया? 120। आपको पता है कि सर इशू प्राइस कितना है? 120, फेस वैल्यू कितना है? 100, तो एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे? ₹20। ये जो एक्स्ट्रा 20 है, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम। ये प्रीमियम कहाँ पे है बेटे? पता करो, क्वेश्चन आपको कह दिया यहाँ पे है। तो देखो मैं इसको 2 भाग करूँगा। पहले लिखूँगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना? ₹20, हमको पता है। 60 में 20 प्रीमियम है, तो डिवेंचर्स का कितना होगा? ₹40, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके डन। आराम से शांत करो दिमाग को। कह रहा हूं 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100, और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120। फेस वैल्यू कितना है? 100। इशू प्राइस कितना है? 120। तो जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा है? 20। इस 20 को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अब प्रीमियम कहाँ शामिल है? बोल दिया है कि एप्लीकेशन में शामिल है। तो 60 में हमें पता है प्रीमियम 20 है, तो डिवेंचर का अमाउंट कितना है? 40। क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर है? ठीक है चलो आ जाओ। फिर केस नंबर 3 करते हैं। 30 प्लस 70, 100 और प्लस 20, कितना हो गया? 120, ठीक है। 120 हो गया। तो 100 का चीज 120 पे जारी किया है, तो एक्स्ट्रा कितना है? ₹20। ये 20 कहाँ शामिल है पता करो सर? यहाँ पे शामिल है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 20, तो डिवेंचर कितना? 50, ठीक है। ओके फिर आ जाओ केस नंबर 4। 30, 30, 60 प्लस 60, 120, कितना एक्स्ट्रा है? ₹20। इस एक्स्ट्रा ₹20 को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम। कहाँ शामिल है? कॉल में। तो ठीक है, 2 हिस्सा कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 और डिवेंचर कितना? 40, ठीक है। और लास्ट केस में क्या बोल रहा है कि 30 प्लस 70 कितना हो गया? 100 प्लस 20, 120। इशू प्राइस 120 है और फेस वैल्यू 100 है, तो एक्स्ट्रा कितना है? 20। प्रीमियम है, प्रीमियम है सर, लेकिन कहाँ पे है आप ये नहीं लिखे। हाँ बेटे, क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा कि आपको बोलेगा नहीं कि प्रीमियम कितना है,
सॉरी, ये नहीं बोलेगा कि प्रीमियम कहाँ लेना है, ठीक है, कह देगा कि 20 रुपया प्रीमियम है या फिर 100 रुपया का 20%, 20 रुपया प्रीमियम। ये प्रीमियम कहाँ लेना है, क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या एजम्पशन लेंगे, बोलो, हम एजम्पशन यही लेंगे कि हमारा जो प्रीमियम है वो कहाँ शामिल है, अलॉटमेंट में। एज्यूम प्रीमियम इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, ठीक है। तो कितना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 20, तो डिवेंचर कितना हो जाएगा 50। ओके, क्लियर है सबको यहां तक, ठीक है। अब आते हैं हम अपने जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। जर्नल एंट्री तो एकदम इजी है बेटे, जर्नल एंट्री की तो बातें ही मत करो मेरे से, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो शब्द नहीं। अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स मेरा पढ़ रखा होगा तो आपको वहीं पे वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैं एक अलग से कॉपी लिया हूं यहां पे, ठीक है ना। अब आप साथ साथ लिखे एंट्रीज, एंट्रीज, एंट्रीज लिखना चालू करें, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, मैं हर सिचुएशन को आपको दिखा दूंगा, जहां जहां प्रीमियम है सब में, ठीक है। मेरी बात सुनना बाद में, पहले आप लिखो, साथ साथ लिखे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहां पे आप ब्रैकेट में लिखो, मेरी बातें सुनो, ब्रैकेट में लिखो, यहां पे लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ जो पैसा मिला वो लिखेंगे आप, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला था केस नंबर 2 में, कि प्रीमियम कितना है 20 और टोटल इंस्टॉलमेंट में कितना है 60, तो दोनों मिला के हम लेंगे 60 रुपया, ठीक है ना। हमारा एप्लीकेशन पे कितना है 60 रुपया, जिसमें प्रीमियम कितना 20 और डिवेंचर कितना है 40, ठीक है, टोटल कितना है 60। तो हम यहाँ पे जब हम बैंक को डेबिट करेंगे तो हमेशा प्रीमियम के साथ लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, कितना है ₹60, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे यहां पे, ठीक है। नंबर 2, ट्रांसफर करने की एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। यहां पे कितना होगा, अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। देखो इधर देख लो आप, 60 में प्रीमियम कितना 20 और डिवेंचर कितना 40, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 40 रुपया ये, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू 20, ठीक है। जो आएगा आप यहाँ पे लिख देना, बस खत्म, ठीक है। सुनो बेटे, रुको रुको मेरी बात सुनो। सर आपने देखो यहाँ पे बैंक, एक चीज बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आप बैंक में पैसे, जब आप चेक लोगे, जब आप बैंक को डेबिट करोगे तो आप अलग अलग नहीं कर सकते, आपको इकट्ठे लिखना है डिवेंचर का पैसा और प्रीमियम का पैसा, ठीक है। यहां पे आप एंट्री नहीं करोगे, जहां बैंक डेबिट है वहां पे कभी एंट्री नहीं होती प्रीमियम की। कहां पे एंट्री होती है, जब आप ट्रांसफर या ड्यू करोगे, जहां डिवेंचर्स परसेंटेज डिवेंचर लिखोगे वहीं प्रीमियम लिखोगे। देखो मैंने इसीलिए डायग्राम में ये किया है, डिवेंचर जहां लिखा है वहीं पे प्रीमियम है। देखो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर है ये इसके नीचे है, तो मैंने भी यहां पे भी वही किया, जहां डिवेंचर है वहीं पे
सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जहां तुम चलोगे वहां मैं चलूंगा, हम साथ साथ है। ठीक है, प्रीमियम कहता है भाई तू जहां दिखाएगा अपना लोन का पैसा वहीं हमको भी दिखाना प्रीमियम का पैसा, बस। ठीक है, क्लियर है? चलो, फिर है अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट, पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री को। नंबर 1, बोलो कैसे ड्यू करेंगे, बोलो डिवेंचर, वेरी गुड, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। देखो मैंने यहां डिवेंचर्स को परसेंटेज कर दिया, यहां डिवेंचर का अमाउंट लिख दिया, तो जैसे आपने डिवेंचर का अमाउंट लिखा तो सर आप प्रीमियम भी लिख डालो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। आओ केस नंबर 2 सॉल्व, 2 नहीं है 3 ना, आओ केस नंबर 3 में देखते हैं। देखो प्रीमियम कहां शामिल है, अलॉटमेंट में कितना है 70, डिवेंचर कितना 50, प्रीमियम कितना 20, तो देखो टोटल कितना है 70। तो हम यहां पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू ₹70, फिर यहां पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाई ₹50, और यहां पे लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू 20। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, चलो नंबर 2, फिर बैंक को डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना, तो देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू ₹70, ठीक है, यहां पे प्रीमियम शामिल होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, हम इकट्ठे लेंगे, डिवेंचर का पैसा प्रीमियम का पैसा दोनों इकट्ठे लेंगे। ठीक है, ओके, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, चलो ऑन कॉल्स, ऑन कॉल्स, ठीक है, फिर वापस से सेम एंट्री, जो ऊपर है वही नीचे है। नंबर 1, डिवेंचर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, लिख लो आगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब सुनो, डिवेंचर्स कॉल में क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो लिखेंगे ही सर, उसको हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, इधर आ जाओ, केस नंबर 4 है ना। प्रीमियम कहां शामिल है बेटे, सर आप दिखाओ तो सही हमें, लो बेटे प्रीमियम कहां शामिल है, कॉल्स में। 60 रुपया में 20 रुपया प्रीमियम है, तो डिवेंचर कितना 40, लेकिन टोटल कितना है 60, तो टोटल कॉल्स पे कितना ड्यू होगा, इधर देखो, टोटल कॉल्स पे ड्यू होगा 60। ठीक है, जिसमें से डिवेंचर का कितना, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू ₹40 और नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू प्रीमियम अमाउंट ₹20। ठीक है, फिर लिखो नंबर 2,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कॉल्स अकाउंट। ओके, यहां पे क्या लिखोगे सर? नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 60। मैं कॉल सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, नालायक फालतू बात नहीं करोगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना बेटे, मंजूर है? हाँ सर। चलिए अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उसी से काफ़ी है। ठीक है ना, जो बातें मैंने कह दी यहाँ पे काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, चलो ये कॉपी मैं साइड रखता हूँ। अब मैं अपना एक इलस्ट्रेशन लिया हूँ, उस इलस्ट्रेशन को आप कॉपी करें फटाफट। नो बातचीत, बातचीत बंद, डू नॉट टॉक। ठीक है ना, ये जूम कर दिया मैंने। ठीक है, अगर ब्राइटनेस आपको ज़्यादा लग रही है तो मैं एक बार कम कर दूं क्या? लो मैं कम कर दिया, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक इट्स नाउ फाइन, या इट्स फाइन नाउ। ठीक है, मैं आपको रीड कर देता हूँ। ठीक है, आप लिख रहे हो, आप लिख लो, मैं फिर रीड कर देता हूँ। आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं को बताना, आप फटाफट लिखें। बातचीत नहीं बेटे। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? चलो मैं अब रीड करता हूं, आप मिलाना। रोहन केमिकल्स लिमिटेड ऑफ मुंबई issued 10,000,8% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% payable as rupees 40 on application and rupees 70 as allotment। ठीक है, कह रहा है आपको कि जर्नल एंट्री पास करो टू रिकॉर्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज्यूमिंग दैट इश्यू इज फुल्ली सब्सक्राइब। वेरी गुड, एंड ऑल द मनी ड्यू इज रिसीव्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत वाली कोई बात है? क्या दिक्कत वाली कोई बात है? नो सर, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इधर समझा रहा हूं। इधर देखो आप कि सर इशू प्राइस कितना है? बोलो सर 100 तो है ही, प्लस 10% ऑफ 100, ये आपने हमें सिखा रखा है सर। तो मैं कहना चाहता हूँ कितना बनेगा ये? 110। ठीक है, इस 110 को दो हिस्से में लेना है। 40 लेना है एप्लीकेशन पे और 70 लेना है अलॉटमेंट में। ठीक है, कितना हो गया? 110। ठीक है, 110 के बराबर है इशू प्राइस। ठीक है, लेकिन आपको यही पता लगाना है प्रीमियम में कि सर प्रीमियम है कहाँ पे। कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि प्रीमियम एप्लीकेशन में शामिल है या अलॉटमेंट में शामिल है, इंक्लूडिंग वर्ड कहीं नहीं बोला। वेरी वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम कहाँ मानेंगे? एज्यूम ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो सर यहां पे आप कर दो वैसे वापस से कि मैं बोल सकता हूं प्रीमियम कितना? 10 रुपया, तो डिवेंचर का कितना? 60 रुपया। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो दो एंट्री एप्लीकेशन की, दो एंट्री अलॉटमेंट की, बस खत्म बेटे खत्म। और कंपनी 10,000 डिवेंचर इशू करना चाहती थी 8% वाली। ठीक है, और ये इशू करना चाहती थी, और सब्सक्राइब भी कितना हुआ है? 10,000, क्योंकि कह दिया क्वेश्चन आपको कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, तो हमारी सारी एंट्री कितने से हो जाएगी? 10,000 से। ठीक है, तो एंट्री करें। चलो सॉल्यूशन हमने लिख दिया है। ये तो मैं समझाने सॉरी, ये तो समझाने वाली बात थी, इसीलिए लिखे एंट्रीज।
आपसे प्यार से कहा है कि पास करो एंट्रीज। ठीक है साहब, हम पास कर रहे हैं ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हाउ मच, ठीक है, इनटू अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। कितना है नंबर ऑफ डिवेंचर? 10,000 डिवेंचर है और अमाउंट कितना है? 40। तो कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है। फिर नंबर 2, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख टू कितना? 8% डिवेंचर। क्या प्रीमियम एप्लीकेशन में है? क्या प्रीमियम एप्लीकेशन पे है? क्या प्रीमियम एप्लीकेशन पे है? नहीं है सर, क्यों गला फाड़ रहे हो? ठीक है। नंबर 3, अलॉटमेंट डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस देखा है ना? जब शाहरुख खान रास्ते से जा रहा होता है, जंगल में भटक जाता है, तो वो पूछता है हाईवे कहाँ है, हाईवे? तो वो उसको कहता है हाईवे। ठीक है, तो वही वाला हाँ है। ये वो हाँ नहीं है जो हाँ आप सुनना चाहते हो, ये वो वाला हाँ है जो आपके समझ में नहीं आएगा। चलो, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हमारा? 10,000 डिवेंचर्स। ठीक है, और इधर देखो कितना है अलॉटमेंट में? ₹70। कितना हो गया? 7 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना? 10,000। एक डिवेंचर्स कितना लेंगे? 60 रुपया लेंगे डिवेंचर्स का, और 10,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 6 लाख, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, और लास्ट एंट्री फटाफट करे, बैंक। ठीक है, कई मेरे एक फ्रेंड था, वो बैंक को बैंक कभी नहीं बोलता था। तो आप बोलोगे क्या बोलता था? वो बैंक को बैंक बोलता था। क्या बोलता था? बैंक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सबके स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बहुत यादगार रहती है। आपकी भी यादगार रही होगी स्कूल लाइफ, हाँ ना? और लास्ट ईयर है, यादगार बनाओ, बट बदमाशी करके नहीं। हाँ करो बदमाशी, बट थोड़ा, ठीक है, वो अलग मैटर है, बट पढ़ाई एकदम बरकरार रहनी चाहिए, है ना? वो भी टकाटक रहनी चाहिए। तो सर कितना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स? 10,000 डिवेंचर्स है और सारे पैसे मिल गए, मुबारक हो, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर क्लियर है तो हाथ उठाओ, अगर क्लियर नहीं है जिसको, वो हाथ नीचे रखे। वेरी गुड, चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, प्रीमियम का टॉपिक यहीं पे है, आगे आप होमवर्क करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दो में से एक। ठीक है ना? जल्दी हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, रफा दफा करते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। गारंटी देता हूँ बेटे, अगर डिसोल्यूशन में आपको कोई हरा दे तो मैं यहाँ पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।